आध्यात्मिक कहानी प्रकृति की बातें। एक योगी का जीवन। ऋषि यशोवर्धन का जीवन एक साधारण नहीं बल्कि एक विशेष उद्देश्य से भरा हुआ था। वह एक तपस्वी योगी थे जिनका जीवन साधना और ध्यान में बीतता था। उनका व्यक्तित्व इतना गहरा था कि जो भी उनसे मिलता वह तुरंत उनकी शांति और आंतरिक ज्ञान से प्रभावित हो जाता। उन्होंने सांसारिक जीवन की झंझटों और बहावों को छोड़ दिया था और जंगल के एक एकांत स्थान पर निवास किया था। वहां उन्हें अपने परमात्मा से मिलन और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए शांति और एकाग्रता प्राप्त थी। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। ऋषि यशोवर्धन का आश्रम जंगल के एक शांत कोने में स्थित था, जहां चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे, नदी की कलकल ध्वनि थी और आकाश में पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते थे। यह स्थान उनके लिए स्वर्ग से कम नहीं था। वह जान गए थे कि बाहरी संसार की उलझनों से दूर रहकर ही वे अपने भीतर के शांति और ज्ञान को पा सकते थे। वह हर दिन सुबह जल्दी उठते थे और गहरे ध्यान में डूब जाते थे। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था आत्मज्ञान की प्राप्ति। यहाँ का वातावरण ऋषि यशोवर्धन के लिए पूरी तरह से अनुकूल था। उन्होंने प्रकृति से मिलकर अपना जीवन जीने की कला सीखी थी। वह जानते थे कि हर चीज में गहरा रहस्य छिपा हुआ है। हर वृक्ष, हर पत्ते, हर नदी और हवा में छिपे हुए संदेश को वह समझने की कोशिश करते थे। लेकिन उनका ध्यान एक विशेष बात पर था, प्रकृति के तत्वों के साथ उनके संबंध और उन तत्वों से मिलने वाला आंतरिक ज्ञान। साधना के दौरान जब वह सुबह सुबह ध्यान में बैठते थे तो उन्हें ऐसा अनुभव होता था जैसे प्रकृति उनसे बातें करती हो। कभी हवा के झोंके की आवाज, कभी पत्तों की सरसराहट, तो कभी नदी के बहने की ध्वनि। ये सब उनके ध्यान को गहराई से प्रभावित करती थीं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि यह सब किसी उद्देश्य से हो रहा है और वह उद्देश्य था आत्मज्ञान की प्राप्ति। एक दिन जब ऋषि यशोवर्धन ध्यान में डूबे थे, उनके मन में एक विचार आया, क्या होता है यह सृष्टि का संचालन? यह प्रकृति हमें क्या संदेश दे रही है? उनका मन उस गहरे ज्ञान को पकड़ने के लिए और भी उत्सुक हो उठा। उन्होंने सोचा, क्या केवल बाहरी रूपों को देखने से हमें सच्चा ज्ञान मिल सकता है, या फिर हमें इस संसार की गहराई में उतरना होगा और देखना होगा कि यहाँ क्या छिपा हुआ है। प्राकृतिक दृश्यों को देखकर वह सोचने लगे कि हर चीज में एक उद्देश्य होता है। जैसे वृक्षों के पत्ते सर्दी गर्मी के मौसम के अनुसार झड़ते और फिर नए पत्तों से सज जाते हैं। यही जीवन का भी सत्य है, उतार चढ़ाव के बिना कोई भी जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। ऋषि यशोवर्धन ने अपने अनुभव से जाना कि प्रकृति हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में हर परिवर्तन को शांति से स्वीकार करना चाहिए। आध्यात्मिक साधना के इस मार्ग पर वह कई दिनों से चल रहे थे। एक दिन उन्होंने ध्यान में बैठते हुए यह अनुभव किया कि प्रकृति के हर तत्व में एक विशेष संदेश छिपा हुआ है जो केवल ध्यान और समझ से ही पाया जा सकता है। उनकी समझ में यह बात आ गई कि यदि उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो उन्हें प्रकृति से ही सीखना होगा। लेकिन यह एक आसान कार्य नहीं था। यह केवल उस व्यक्ति के लिए संभव था जो पूरी तरह से ध्यान और साधना में रत हो। ऋषि यशोवर्धन ने सोचा, प्रकृति ने हमें हर तत्व दिया है लेकिन हम उसे समझते नहीं हैं। क्या हमें केवल बाहरी जगत की बातों को ही ध्यान में रखना चाहिए या फिर हमें अपने भीतर की शांति को समझकर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए? यह विचार उनके मन में बार बार उठते रहते थे और वह अपनी साधना को और गहरे स्तर तक ले जाने का प्रयास करते।
एक दिन उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह प्रकृति के हर तत्व में छिपे संदेश को समझने के लिए और अधिक समय देंगे। उनके भीतर यह स्पष्ट हो गया था कि ध्यान और साधना से ही वह प्रकृति से जुड़ सकते हैं और उसके गहरे रहस्यों को जान सकते हैं। यह भी समझने लगे थे कि वास्तविक ज्ञान केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आता है। हमारे भीतर की शांति और आत्मा की गहराई से ही हमें वास्तविक मार्गदर्शन मिल सकता है। ऋषि यशोवर्धन का मन अब पूर्ण रूप से शांत था। वह हर सुबह उठते और ध्यान में लीन हो जाते। उनकी साधना अब केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बन गई थी। वह महसूस करते थे कि इस शांति और ध्यान के माध्यम से उन्हें जीवन के बारे में एक नया दृष्टिकोण मिल रहा है। यह केवल एक बाहरी अनुभव नहीं था बल्कि भीतर की शांति का एहसास था जो हर दिन और भी गहरा होता जा रहा था। प्रकृति के हर तत्व से उन्हें एक नई शिक्षा मिल रही थी। हवा के झोंके, नदी की कलकल ध्वनि, पक्षियों का चहचहाना, ये सब उनके जीवन के सत्य का हिस्सा बन गए थे। वह समझ गए थे कि जब तक हम बाहरी जगत से हटकर अपनी अंतरात्मा से नहीं जुड़ते तब तक हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब ऋषि यशोवर्धन के जीवन में केवल साधना और प्रकृति की समझ थी। उनके मन में आत्मज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य इतना स्पष्ट हो चुका था कि वह अब किसी बाहरी खोजना नहीं चाहते थे। उन्होंने जान लिया था कि जो कुछ भी उन्हें जानना था वह सब उनके भीतर था और उसे केवल ध्यान और साधना से ही बाहर लाया जा सकता था। इस प्रकार ऋषि यशोवर्धन का जीवन अब पूरी तरह से आत्मज्ञान की यात्रा बन चुका था। वह जानते थे कि इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमें अपने भीतर के शांति और संतुलन को समझना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्चा ज्ञान और समझ प्रदान करेगा। पहली समझ हवा की बात। ऋषि यशोवर्धन ने आत्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा में अपने ध्यान को और भी गहरा किया था। अब उनका मन और आत्मा पूरी तरह से साधना में लीन हो चुके थे। वह जानते थे कि प्रकृति के हर तत्व में एक गहरी शिक्षा छिपी है जो केवल ध्यान और संवेदनशीलता से ही महसूस की जा सकती है। इस समझ के साथ वह अब रोज नए नए अनुभवों से गुजर रहे थे। एक दिन ऋषि यशोवर्धन एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे शांति की गहरी अवस्था में डूबे हुए थे। उनके चारों ओर केवल प्रकृति का संगीत था, पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं बहती नदी की आवाज और आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की चहचहाहट। अचानक एक हल्का सा हवा का झोंका आया और उनके चेहरे पर आकर धीमे से गुजर गया। वह धीरे धीरे उस हवा की ठंडी लहर को महसूस करने लगे और उनका ध्यान उसी पर केंद्रित हो गया। हवा की हलचल ने उनके भीतर कुछ जागृत किया। वह सोचने लगे, यह हवा कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। इसका कोई ठोस रूप नहीं है, यह किसी बंधन में नहीं बंधी है। हवा अपने रास्ते पर निरंतर बहती रहती है, बिना किसी रुकावट के। हवा का यह प्रवाह उनके लिए एक गहरी शिक्षा का कारण बना। वह यह महसूस करने लगे कि जैसे हवा किसी स्थान पर रुकती नहीं है, वैसे ही हमारे विचार भी यदि स्वतंत्र और निर्बाध हों तो जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है। वह समझने लगे कि हम अपने जीवन में जितने अधिक बंधन और निराशाओं से मुक्त होंगे, उतनी ही हमारी आत्मा को शांति और स्वतंत्रता मिलेगी। ऋषि यशोवर्धन ने अपने भीतर गहरे विचार किए और वह समझ गए कि जीवन में हम जैसे हवा को किसी बंधन में नहीं पकड़ सकते, वैसे ही हमें भी अपने विचारों को किसी विशेष स्थिति या परिस्थिति से बंधने नहीं देना चाहिए। अगर हम अपने विचारों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो हमारा मन भी शांति का अनुभव करता है। उन्होंने महसूस किया कि हवा का यह प्रवाह हमें यह सिखाता है कि जीवन में संघर्षों और कठिनाइयों के बावजूद हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे हवा कभी रुकती नहीं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के उद्देश्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए।
हवा के इस संदेश को उन्होंने आत्मसात किया और अपने जीवन में उसे लागू करने की कोशिश की। इस समझ के साथ वह और भी अधिक गहरे ध्यान में डूब गए। एक दिन उन्होंने ध्यान करते हुए और भी गहरे अनुभव किए। वह अब यह महसूस करने लगे कि जब हवा उनके शरीर से गुजरती है तो वह केवल शारीरिक अनुभव नहीं होता, बल्कि वह आत्मा तक पहुंचने वाली एक ऊर्जा बन जाती है। यह ऊर्जा उनके भीतर एक नई चेतना का प्रसार कर रही थी। वह समझने लगे कि हर सांस में एक विशेष ऊर्जा समाहित होती है। जब हम शांति से सांस लेते हैं तो हम उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो हमारे शरीर और आत्मा को शुद्ध और संतुलित करती है। जैसे हवा का प्रवाह हमारे शरीर से गुजरता है, वैसे ही हमारे विचार और संवेदनाएं भी हमारे भीतर से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। यदि हम अपने विचारों को शुद्ध और शांत रखते हैं तो हमारी आत्मा भी शुद्ध और शांत रहती है। अब ऋषि यशोवर्धन ने यह निर्णय लिया कि वह जीवन के हर क्षण में इस हवा की शांति और प्रवाह को महसूस करेंगे। वह जानते थे कि इस शांति को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने भीतर के विकारों को नियंत्रित करना होगा। उन्हें यह समझ में आ गया था कि जैसे हवा अपने रास्ते पर बिना किसी रुकावट के बहती रहती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करना चाहिए और उसे अपने जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन जब वह अपने ध्यान में पूरी तरह से समर्पित थे, उन्होंने महसूस किया कि हवा केवल उनके शरीर से नहीं बल्कि उनके मन से भी गुजर रही है। यह हवा उनके भीतर के सारे भ्रम और तनाव को निकाल रही थी और उन्हें एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने की क्षमता दे रही थी। वह अब जानते थे कि आंतरिक शांति का अनुभव तभी संभव है जब हम अपने मन को शांत और संतुलित रखें। यह अनुभव उन्हें एक नई ऊर्जा से भर देता था। वह अब जीवन के प्रत्येक अनुभव को और भी गहरे तरीके से समझने लगे थे। उनके लिए हवा केवल एक प्राकृतिक तत्व नहीं रह गई थी, बल्कि यह उनके आत्मज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत बन चुकी थी। वह समझ गए थे कि जब तक हम अपनी मानसिक स्थिति को साफ और मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन के सत्य को नहीं समझ सकते। ऋषि यशोवर्धन ने अब यह महसूस किया कि हवा का यह गहरा संदेश उन्हें आत्मज्ञान की ओर एक और कदम बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। वह अब यह जानते थे कि हमारे भीतर जो शांति और स्वतंत्रता है, वह उसी तरह से निर्बाध और निरंतर बहती है जैसे हवा का प्रवाह। उन्होंने यह भी जाना कि यदि हम अपने जीवन को इस शांति और स्वतंत्रता के साथ जीते हैं, तो हम आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। प्रकृति ने उन्हें यह समझाया था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने विचारों को बंधन और विकारों से मुक्त रखें, ताकि हम उसी प्रकार से जीवन के हर पहलू को बिना किसी डर और चिंता के स्वीकार कर सकें। जैसे हवा अपने मार्ग में किसी रुकावट को स्वीकार किए बिना बहती रहती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को बिना किसी बाधा के स्वीकार करना चाहिए। ऋषि यशोवर्धन का यह अनुभव उन्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर और भी गहरे ढंग से ले आया। अब वह जानते थे कि प्रकृति के हर तत्व में एक गहरी शिक्षा है और वह प्रत्येक तत्व से कुछ नया सीखने की कोशिश करते थे। हवा ने उन्हें जो संदेश दिया था, वह अब उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था: शांति, स्वतंत्रता और निरंतरता। पत्तों की हलचल, जीवन के उतार चढ़ाव। ऋषि यशोवर्धन के जीवन में एक गहरी सादगी और शांति समाई हुई थी। उन्होंने आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा को और भी सशक्त किया था और वह हर दिन प्रकृति के नए तत्वों से कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित होते थे। एक दिन वह अपने आश्रम में बैठे थे और शांत वातावरण में ध्यान करने लगे। चारों ओर हरियाली, पत्तियों का झरना और नदियों की मीठी ध्वनि थी। तभी एक हल्की सी हवा चली और पास के वृक्ष से कुछ पत्तियां झड़ने लगीं। वह पत्तियां धीरे धीरे गिरती गईं और ऋषि यशोवर्धन के ध्यान को भंग कर दिया।
पत्तियों का गिरना सामान्य प्रतीत हो सकता था, लेकिन ऋषि यशोवर्धन ने यह दृश्य एक नई दृष्टि से देखा। उनका मन अब उस गिरती हुई पत्तियों पर पूरी तरह से केंद्रित था। वह सोचने लगे, यह पत्तियां एक समय में हरे भरे और जीवंत थीं, और अब यह सूखकर गिर रही हैं। यह गिरना, यह परिवर्तन, क्या यह हमारे जीवन का प्रतीक नहीं है? उन्होंने यह अनुभव किया कि जैसे पत्तियां अपने जीवन के चक्र में उतार चढ़ाव से गुजरती हैं, वैसे ही जीवन में भी हमें उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। कभी हम जीवन में हरे भरे और सुखी होते हैं, तो कभी हमें कठिनाइयां और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऋषि यशोवर्धन समझ गए कि यह उतार चढ़ाव जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और हमें इन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। वह सोचने लगे, जैसे यह पत्तियां सूखकर गिरती हैं, वैसे ही जीवन के कठिन समय भी कभी न कभी खत्म हो जाते हैं। और जब एक पत्तियां गिरती हैं, तो उसके स्थान पर नई पत्तियां उगती हैं। यही जीवन का सत्य है, हर कठिनाई के बाद कुछ नया और अच्छा आता है। यह विचार उनके मन में गहरे समा गए और उन्होंने इसे जीवन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में आत्मसात किया। ऋषि यशोवर्धन को अब यह स्पष्ट हो गया था कि हमें जीवन में जितना भी संघर्ष या परेशानी आती है, हमें उसे सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। जब कोई पुरानी स्थिति समाप्त होती है, तो उसका स्थान एक नई स्थिति को लेना होता है। यही प्रक्रिया जीवन के निरंतर विकास को दर्शाती है। जैसे पत्तियां गिरने के बाद फिर से नए पत्ते उगते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी कोई पुरानी परिस्थिति समाप्त होती है और फिर एक नई परिस्थिति का आगमन होता है। वह समझ गए थे कि जीवन में कभी न कभी हमें हर स्थिति से गुजरना होता है और हमें उन स्थितियों को समझदारी से स्वीकार करना चाहिए। हमें जीवन के उतार चढ़ाव को केवल परिवर्तन के रूप में देखना चाहिए, न कि एक अंतिम स्थिति के रूप में। जैसे पत्तियां गिरने के बाद वृक्ष में नई पत्तियां उगती हैं, वैसे ही हमें भी जीवन में हर कठिनाई के बाद एक नई दिशा और नई उम्मीद की प्राप्ति होती है। उन्होंने ध्यान में और गहरे विचार किए और समझने लगे कि यह जो पत्तियां गिरती हैं, वे हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन के उतार चढ़ाव को केवल शांति और धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। हर परिवर्तन, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करता है। एक ही समय में दो विपरीत स्थितियां एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकती, जैसे शीत और उष्णता, दिन और रात। यही जीवन का प्राकृतिक नियम है और हमें इस नियम को स्वीकार कर जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। ऋषि यशोवर्धन ने महसूस किया कि यह पत्तियों का गिरना एक गहरा संदेश लेकर आया था। जैसे पत्तियां अपने जीवन के अंत को स्वीकार कर गिर जाती हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर स्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमेशा हमारे भले के लिए होती है। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं, तो यह हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह विचार उनके मन में दृढ़ हो गए कि जीवन में जब हम किसी दुख या कठिनाई से गुजरते हैं, तो वह हमारी आत्मा को शुद्ध करने और उसे उच्चतर स्तर तक पहुंचाने का एक अवसर होता है। पत्तियों की तरह हमें भी अपने दुखों और परेशानियों को सहजता से छोड़ देना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में नए अवसरों को स्वीकार कर सकें। एक दिन ऋषि यशोवर्धन ध्यान में लीन थे और अचानक उनकी आंखें खुली। उन्होंने देखा कि पत्तियों का गिरना अब कुछ और ही अर्थ दे रहा था। पत्तियां गिरने के साथ साथ उन्होंने यह भी देखा कि कुछ नई पत्तियां उसी वृक्ष में उग रही थीं। यह दृश्य उनके लिए एक अद्भुत और प्रेरणादायक था। उन्हें यह एहसास हुआ कि हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर पीड़ा के बाद कुछ नया और सुंदर उगता है। यही जीवन का चक्र है, जीवन में हर समाप्ति के बाद एक नई शुरुआत होती है। यह दृश्य उनके लिए एक गहरी सीख थी।
अब उन्हें समझ में आ गया था कि जीवन में जब भी हम किसी कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें अपने भीतर विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि इस कठिन समय के बाद एक नई शुरुआत, एक नई आशा और एक नई दिशा हमें प्राप्त होगी। जैसे पत्तियां गिरने के बाद वृक्ष में नई पत्तियां उगती हैं, वैसे ही जीवन में हमें अपने आंतरिक संघर्षों को छोड़कर नई शुरुआत करनी चाहिए। ऋषि यशोवर्धन ने यह तय किया कि वह अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को शांति और संतुलन के साथ स्वीकार करेंगे। अब वह जानते थे कि जीवन के उतार चढ़ाव ही हमें सच्चा ज्ञान और अनुभव प्रदान करते हैं। जैसे पत्तियां गिरने के बाद वृक्ष में नए पत्ते उगते हैं, वैसे ही हर कठिनाई और चुनौती हमें आत्मज्ञान की ओर एक कदम और बढ़ाती है। नदी की कलकल जीवन का निरंतर प्रवाह। ऋषि यशोवर्धन का जीवन अब पूरी तरह से प्रकृति और ध्यान में समाहित हो चुका था। वह हर दिन नए अनुभवों और नई दृष्टियों के साथ अपने आंतरिक जीवन की खोज में आगे बढ़ रहे थे। एक दिन वह एक शांत नदी के किनारे पर बैठे थे और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, एक मीठी और शांतिपूर्ण ध्वनि उनके कानों में पड़ी। यह ध्वनि नदी के पानी की बहती हुई लहरों की थी, जो अपनी राह पर निरंतर बह रही थी। उस ध्वनि में कुछ था जो उनके दिल को बहुत गहरे तक छू गया। ऋषि यशोवर्धन ने ध्यान में डूबते हुए सोचा, यह नदी की आवाज जीवन के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। जैसे यह पानी बिना रुके बहता रहता है, वैसे ही जीवन भी निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं। हमें जीवन के हर पल को इस नदी की तरह स्वीकार करना चाहिए जो निरंतर गति में है। नदी के पानी की हलचल ने ऋषि यशोवर्धन को एक गहरी समझ दी। वह महसूस करने लगे कि जीवन भी नदी की तरह है, जिसमें सुख और दुख, शांति और अशांति, सब कुछ एक साथ बहते रहते हैं। नदी कभी अपने रास्ते से नहीं रुकती, चाहे रास्ते में कितनी ही बाधाएं क्यों न हो। वह हर चट्टान, हर मुड़ाव को पार करती है और अपने मार्ग पर चलती रहती है। इसी प्रकार जीवन भी निरंतर चलता रहता है और हमें भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कोई भी रुकावट आए। वह सोचने लगे, क्या हम जीवन के उतार चढ़ाव को इस नदी की तरह सहजता से स्वीकार सकते हैं? क्या हम भी अपने संघर्षों और कठिनाइयों के बावजूद निरंतर आगे बढ़ने का साहस पा सकते हैं? यह विचार उनके मन में गहरे तक समा गए और उन्होंने इस साधारण से दृश्य में जीवन का गहरा अर्थ ढूंढ लिया। नदी का पानी जब चट्टानों से टकराता है तो कभी उसे पार कर जाता है, तो कभी उसमें हलचल पैदा करता है। यही विचार ऋषि यशोवर्धन के मन में उमड़े। जैसे नदी का पानी चट्टानों से टकरा कर भी निरंतर बहता रहता है, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। हर संघर्ष हमें एक नई दिशा देता है और हमें उसी दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। उन्हें यह भी समझ में आया कि नदी के पानी का स्वभाव भी बेहद शांतिपूर्ण है। जब वह चट्टान से टकराता है तो एक हल्की सी आवाज करता है, फिर अपने रास्ते पर चलकर फिर से शांत हो जाता है। यही जीवन का तरीका है, हमें संघर्षों का सामना करते हुए भी अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना चाहिए। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसी संघर्ष को शांतिपूर्वक स्वीकार करें और बिना घबराए उसे पार करने की कोशिश करें। नदी का बहना भी एक निरंतरता का प्रतीक है। यह कभी नहीं रुकती, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आएं। ऋषि यशोवर्धन ने महसूस किया कि हमें भी अपनी आत्मा को उस निरंतरता से जोड़ना चाहिए। जीवन में सफलता और असफलता दोनों आते हैं, लेकिन अगर हम अपनी आत्मा को स्थिर रखते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहें तो हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। उन्हें यह भी समझ में आया कि जैसे नदी के पानी को उसकी राह में आने वाली चट्टानें और कठिनाइयां रोक नहीं सकती, वैसे ही हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती।
कभी कभी जीवन में हमें ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो हमें झुकने या रुकने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम जैसे नदी अपना रास्ता तलाशती है, वैसे ही हम भी अपना रास्ता ढूंढे और आगे बढ़े। नदी के पानी में एक और विशेषता थी, वह हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता था, बिना यह देखे कि उसके रास्ते में कितनी कठिनाइयां आ रही हैं। यह उसकी आंतरिक प्रवृत्ति थी और यह जीवन का भी एक गहरा सत्य था। हमें जीवन में हमेशा अपनी आत्मा की दिशा के अनुसार चलना चाहिए और अगर रास्ते में कोई भी कठिनाई आए तो हमें उसे अपने रास्ते के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह एक कठिन लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत था जिसे ऋषि यशोवर्धन ने अपनी साधना में महसूस किया था। प्राकृतिक दृष्टि से नदी का पानी अत्यंत शांत, साफ और शीतल होता है। वह जितना शांत होता है उतना ही गहरे स्तर पर हमें यह समझ में आता है कि जीवन के भीतर की शांति हमें कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद बनाए रखनी चाहिए। जैसे नदी के पानी में कोई भी गंदगी दूर हो जाती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी हमें अपनी आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए और उसे किसी भी बाहरी परेशानी से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। ध्यान करते करते ऋषि यशोवर्धन को यह महसूस हुआ कि नदी की तरह हमें भी अपने जीवन में संयम रखना चाहिए। जब नदी किसी अड़चन से टकराती है तो वह अपने रास्ते को बदल लेती है, लेकिन अपनी गति और दिशा को बनाए रखती है। यही तरीका जीवन का भी है। कभी कभी जीवन में हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता। हम जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं वह रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपनी दिशा न बदलें, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से उस चुनौती को पार करें और फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। ऋषि यशोवर्धन को यह एहसास हुआ कि जब नदी शांतिपूर्वक बहती है तब वह अपनी राह के हर स्थान पर शांति और संतुलन बनाए रखती है। यही जीवन की सच्ची साधना है, अपने भीतर की शांति को बनाए रखना, चाहे हमारे आसपास कैसी भी स्थितियां क्यों न हो। हमें अपनी आंतरिक शांति से जुड़कर अपने आंतरिक सत्य को समझकर ही जीवन में वास्तविक संतुलन और संतोष प्राप्त हो सकता है। यह अनुभव ऋषि यशोवर्धन के जीवन में एक नया मोड़ था। अब वह जानते थे कि जीवन के निरंतर प्रवाह की तरह हमें भी अपनी यात्रा को जारी रखना चाहिए, बिना किसी रुकावट के। संघर्ष आए, कठिनाइयां आएं, लेकिन हमें अपने आंतरिक शांति के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे नदी का पानी कभी नहीं रुकता, वैसे ही हमारी आत्मा को भी निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सूर्य की किरण, आत्मज्ञान का प्रकाश। ऋषि यशोवर्धन अब कई महीनों से प्रकृति के विभिन्न तत्वों के साथ गहरे संवाद में थे। हर दिन वह नए नए ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे और हर सुबह वह आश्रम के पास स्थित एक छोटे से टीले पर चढ़ जाते थे, जहां से पूरी घाटी और आकाश का दृश्य साफ दिखाई देता था। इस स्थान से उन्हें हर सुबह उगते सूरज की किरणें दिखाई देतीं, जो धीरे धीरे धरती को अपने प्रकाश से भर देती थीं। यह दृश्य उनके लिए एक अद्भुत और प्रेरणादायक था, क्योंकि सूर्य की किरणें उन्हें आत्मज्ञान की दिशा में और गहरी प्रेरणा देतीं। एक सुबह जब वह सूर्य की पहली किरणों का स्वागत कर रहे थे, वह अपने भीतर की शांति और सुकून को महसूस कर रहे थे। सूरज की किरणें उनके मन के अंधकार को मिटाकर उनके भीतर के ज्ञान को उजागर कर रही थीं। जैसे जैसे सूर्य की किरणें तेज होती गईं, वैसे वैसे ऋषि यशोवर्धन का ध्यान भी गहरे सत्य की ओर प्रवृत्त हुआ। वह समझने लगे, जैसे सूरज की किरणें अंधकार को दूर कर देती हैं, वैसे ही आत्मज्ञान का प्रकाश भी हमारे भीतर के अज्ञान और भ्रम को मिटाकर हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है। सूर्य की किरणों में उन्होंने एक गहरी शिक्षा देखी। उन्हें यह एहसास हुआ कि सूरज का प्रकाश बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से मिलता है। वह किसी को अपने प्रकाश से नहीं रोकता और न ही किसी से अपनी किरणें छिपाता है।
यह सत्य ऋषि यशोवर्धन के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश था। वह सोचने लगे, हमें भी अपने जीवन में अपने ज्ञान और प्रेम को बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ साझा करना चाहिए। जैसे सूरज बिना किसी के भेदभाव के हर जगह अपनी किरणें भेजता है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के ज्ञान को बिना किसी द्वेष या भेदभाव के बांटना चाहिए। यह विचार उनके मन में गहरे समा गए और उन्होंने महसूस किया कि आत्मज्ञान का वास्तविक स्वरूप तब होता है जब हम अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को न केवल अपने लिए बल्कि सभी के भले के लिए इस्तेमाल करें। आत्मज्ञान का मतलब सिर्फ अपने आप को जानना नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ अपने ज्ञान और प्रेम को साझा करना भी है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से हर कोने को प्रकाशित करता है, वैसे ही हमें भी अपनी आत्मा के प्रकाश से सभी को रोशन करना चाहिए। ऋषि यशोवर्धन के मन में यह विचार और गहरे हो गए, आत्मज्ञान वह प्रकाश है जो हमें हमारे भीतर के अंधकार से बाहर निकालता है। यह हमें हमारी असल पहचान से जोड़ता है और हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जैसे सूर्य की किरणों में निहित ऊर्जा दुनिया के हर जीव को जीवन प्रदान करती है, वैसे ही आत्मज्ञान की ऊर्जा हमारे भीतर भी एक नई ऊर्जा का संचार करती है। यह हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य से जोड़ती है और हमें अपनी यात्रा में सही दिशा दिखाती है। एक दिन ऋषि यशोवर्धन फिर से अपने ध्यान में लीन थे और वह सूरज की किरणों को देख रहे थे। वह जानते थे कि जैसे सूरज की किरणें अंधकार को नष्ट करके हर जगह प्रकाश फैलाती हैं, वैसे ही आत्मज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर की अज्ञानता और भ्रम को मिटाकर हमें अपने जीवन के मार्ग पर सही दिशा दिखाता है। उन्होंने महसूस किया कि आत्मज्ञान केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है जो हमारे भीतर के अंधकार को दूर करके हमें ब्रह्मा और अस्तित्व के सर्वोच्च सत्य से जोड़ता है। अब ऋषि यशोवर्धन का ध्यान सिर्फ सूर्य की किरणों पर नहीं, बल्कि उन किरणों के माध्यम से प्राप्त होने वाली गहरी आत्मा की शांति पर भी था। उन्होंने यह समझा कि जैसे सूर्य की किरणों में अनगिनत ऊर्जा की धाराएं समाहित होती हैं, वैसे ही हमारे भीतर भी अनंत ऊर्जा का स्रोत मौजूद है। यह ऊर्जा तभी प्रकट होती है जब हम अपने भीतर के अज्ञान और भ्रम को दूर कर लेते हैं और अपने आत्मा के प्रकाश से जुड़ते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति तब संभव होती है जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं। ऋषि यशोवर्धन को अब यह अनुभव हुआ कि आत्मज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर छिपी हुई एक शक्ति है जिसे केवल आत्म प्रकाशन से ही उजागर किया जा सकता है। जैसे सूर्य की किरणें बिना किसी रुकावट के हर स्थान को प्रकाशित करती हैं, वैसे ही आत्मज्ञान भी हमारे भीतर के हर हिस्से को उजागर करता है। जब यह प्रकाश हमारे भीतर फैलता है तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अपने मार्ग को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। अब ऋषि यशोवर्धन का जीवन पूरी तरह से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। वह महसूस कर रहे थे कि जैसे सूरज की किरणों से हम अंधकार को दूर कर सकते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान हमें जीवन के अंधकार से बाहर निकालने का काम करता है। यह ज्ञान हमें अपने भीतर के असली स्वरूप को पहचानने में मदद करता है और हमें अपने अस्तित्व के सर्वोच्च सत्य को समझने की क्षमता प्रदान करता है। ध्यान करते करते ऋषि यशोवर्धन ने यह समझा कि आत्मज्ञान वह प्रकाश है जो न केवल हमें खुद को जानने में मदद करता है, बल्कि यह हमें दूसरों के साथ भी एकता का अनुभव कराता है। जब हम अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करते हैं तो हम हर व्यक्ति में वही प्रकाश देखते हैं और यही सच्चा आत्मज्ञान है। यह विचार उनके मन में गहरे रूप से बैठ गए। वह जानते थे कि आत्मज्ञान का वास्तविक स्वरूप तब आता है जब हम अपने ज्ञान, प्रेम और शांति को बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ साझा करते हैं।
सूरज की किरणों को देखकर ऋषि यशोवर्धन ने यह निश्चय किया कि वह आत्मज्ञान के इस प्रकाश को अपने जीवन में उतारेंगे और इसे दूसरों के साथ भी साझा करेंगे। उन्होंने महसूस किया कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने भीतर के सत्य को जानना नहीं है, बल्कि उसे समाज और दुनिया के साथ साझा करके सभी को एकता और शांति का अनुभव कराना है। जैसे सूर्य की किरणें बिना रुके सभी स्थानों तक पहुंचती हैं, वैसे ही हमें भी अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान को बिना किसी रुकावट के फैलाना चाहिए, ताकि हम दुनिया में शांति और प्रेम का संचार कर सकें। यह वही मार्ग था जिस पर चलकर ऋषि यशोवर्धन आत्मज्ञान की ओर बढ़ते जा रहे थे। शांति का संदेश, आत्मज्ञान की पूर्णता। ऋषि यशोवर्धन की यात्रा अब अपने चरम पर थी। कई वर्षों तक प्रकृति के विभिन्न पहलुओं के माध्यम से उन्होंने जीवन के गहरे रहस्यों को जाना था। अब उनका मन पूरी तरह शांत था और उनका हृदय उस अनंत शांति से अभिभूत था जो उन्होंने आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए महसूस की थी। वह अब समझ चुके थे कि जो ज्ञान उन्होंने प्रकृति से प्राप्त किया, वह केवल उनके लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। उन्होंने अपनी साधना के द्वारा जो शांति और ज्ञान पाया था, वह इसे सबके साथ साझा करना चाहते थे। एक दिन वह अपने आश्रम के बाहर खुले स्थान पर बैठे थे और उनके आसपास के लोग धीरे धीरे उनके पास आ रहे थे। यह सभी लोग विभिन्न क्षेत्रों से आए थे, कुछ आध्यात्मिक साधकों के रूप में, कुछ साधारण लोग जो अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ वे लोग थे जो किसी समस्या से जूझ रहे थे। ऋषि यशोवर्धन ने देखा कि सबकी आंखों में कुछ सवाल थे, कुछ अनकहे दर्द थे और सबकी आत्मा में शांति की तलाश थी। ऋषि यशोवर्धन ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शांति को महसूस किया। वह जानते थे कि यह शांति किसी भौतिक चीज से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान के रास्ते पर चलकर मिलती है। उन्होंने इन लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, प्रकृति में हर एक तत्व में एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। वही संदेश हम सबकी आत्मा को शांति की ओर ले जाता है। वह धीरे धीरे अपनी बातें साझा करने लगे। उन्होंने सबसे पहले सूरज के बारे में कहा। जैसे सूरज अपनी किरणों से सभी को समान रूप से प्रकाशित करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में किसी भी भेदभाव को छोड़कर सभी के साथ प्रेम और शांति बांटना चाहिए। सूर्य का प्रकाश कभी थमता नहीं, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के ज्ञान और प्रेम को निरंतर फैलाना चाहिए। फिर उन्होंने नदी के बारे में बात की। नदी अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को सहजता से पार करती है। उसे कोई भी चट्टान या रुकावट नहीं रोक सकती। हमें भी जीवन में आने वाली कठिनाइयों को उसी तरह बिना घबराए पार करना चाहिए। जीवन में हर समस्या एक अवसर है जिसे हमें समझकर स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने वृक्षों का उदाहरण दिया। वृक्ष जो हमें छाया और फल देते हैं, उनका जीवन भी अपने भीतर एक गहरी सीख छिपाए हुए है। वह अपने आप में संतुष्ट होते हुए भी दूसरों के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं। हमें भी अपने भीतर संतोष बनाए रखते हुए दूसरों की मदद करनी चाहिए। जीवन का वास्तविक उद्देश्य दूसरों के कल्याण में छिपा है। ऋषि यशोवर्धन की बातें सुनकर सभी लोग गहरे ध्यान में डूब गए थे। वह महसूस कर रहे थे कि इस साधारण से दिखने वाले संवाद में इतनी गहरी सत्यता थी जो उनके जीवन को पूरी तरह बदल सकती थी। उन्होंने देखा कि ऋषि के शब्द केवल शब्द नहीं, बल्कि एक आत्मीय अनुभव थे जो लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ रहे थे। ऋषि यशोवर्धन ने आगे कहा, आत्मज्ञान का असली अर्थ यही है। हम जितनी शांति अपने भीतर खोजते हैं, उतनी शांति हम बाहर की दुनिया में फैलाते हैं। जब हम अपने भीतर शांति की अनुभूति करते हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से हमारे आसपास के लोगों तक पहुंचती है। आत्मज्ञान वह प्रकाश है जो केवल हमारे भीतर नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होता है।
फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलकर सभी को देखा और कहा, ध्यान से, सत्य से और प्रेम से हम अपने भीतर के अज्ञान को दूर कर सकते हैं। जैसे सूरज की किरणें हर जगह फैलती हैं, वैसे ही हमारा ज्ञान भी हमें अपने दिल और मस्तिष्क से बांटने के लिए तैयार होना चाहिए। जब हम अपने ज्ञान और प्रेम को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तब हम वास्तविक रूप से आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। ऋषि की बातें सुनकर लोगों के चेहरों पर एक नई चमक आ गई। उनके मन में एक नई आशा और ऊर्जा का संचार हुआ। वह समझ गए थे कि जीवन में शांति का अनुभव केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर की स्थिति पर आधारित होता है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन की स्थिति में होते हैं, तो वह बाहरी दुनिया में भी परिलक्षित होती है। सभी लोग अब एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि अगर वे अपने भीतर की शांति को समझते हैं और उसे बाहरी दुनिया में फैलाते हैं, तो जीवन में जो भी समस्याएं आएं, उनका समाधान सहजता से मिल जाएगा। आत्मज्ञान केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह एक जीवन दृष्टिकोण है, एक ऐसी दृष्टि जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति और शांति से जोड़ती है और हमें बाहरी दुनिया में प्रेम और सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता देती है। ऋषि यशोवर्धन ने देखा कि उनकी शिक्षा ने सभी को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका उद्देश्य अब पूरा हो चुका था। वह जानते थे कि आत्मज्ञान का मार्ग केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। जैसे सूर्य हर किसी को समान रूप से अपनी किरणें प्रदान करता है, वैसे ही उनका ज्ञान अब सबके लिए है। ऋषि यशोवर्धन ने उन सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, आप सभी के भीतर वही आत्मज्ञान का प्रकाश है जो मैंने पाया है। इसे पहचानें, इसे महसूस करें और इसे दुनिया में फैलाएं। जब तक हम सभी इस शांति और प्रेम के मार्ग पर चलेंगे, तब तक इस धरती पर वास्तविक परिवर्तन संभव है। उनकी बातें सुनकर सभी लोग धन्यवाद के साथ वहां से लौटे और ऋषि यशोवर्धन की शिक्षा उनके जीवन का एक अमूल्य हिस्सा बन गई। वह जानते थे कि यह संदेश अब उन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक कड़ी बनकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगा। इस भाग में ऋषि यशोवर्धन ने अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा किया। वह यह समझाते हैं कि आत्मज्ञान का वास्तविक उद्देश्य केवल अपने भीतर की शांति और प्रेम को पहचानना और उसे दुनिया के साथ बांटना है। उनके शिक्षाएं जीवन को एक नई दिशा देती हैं और यह संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचता है, जिससे संसार में शांति और संतुलन स्थापित होता है। आध्यात्मिक कहानी प्रकृति की बातें की संक्षिप्त सारांश। कहानी का मुख्य पात्र ऋषि यशोवर्धन एक योगी हैं जो प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति की यात्रा पर निकलते हैं। वह धीरे धीरे प्रकृति के हर हिस्से, सूरज, नदी, वृक्ष, पहाड़ आदि से जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हैं। उनके लिए प्रकृति केवल बाहरी दुनिया का हिस्सा नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और शांति की एक गहरी पाठशाला बन जाती है। कहानी के पहले भाग में ऋषि यशोवर्धन प्रकृति के साथ एक गहरे जुड़ाव को महसूस करते हैं। उन्होंने महसूस किया कि जैसे सूरज की किरणें बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से रोशन करती हैं, वैसे ही आत्मज्ञान भी हमें बिना किसी भेदभाव के सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है। यह उनका पहला अनुभव था जिसमें उन्होंने प्रकृति के तत्वों से गहरी समझ प्राप्त की। इसके बाद ऋषि यशोवर्धन ने नदी, वृक्ष और अन्य प्राकृतिक तत्वों का उदाहरण देकर यह समझाया कि हमें अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए भी शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। जैसे नदी अपनी धारा में बाधाओं को पार करती है और वृक्ष बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को फल और छांव देते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अनुकूलता और दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। कहानी का अंतिम भाग इस समझ का रूपांतरण है।
जब ऋषि यशोवर्धन ने सबको यह संदेश दिया कि आत्मज्ञान का असली उद्देश्य न केवल अपने भीतर शांति को महसूस करना है बल्कि इसे दुनिया में फैलाना है, तो सभी लोग प्रेरित हुए। उन्होंने यह समझाया कि आत्मज्ञान का प्रकाश तब तक नहीं फैल सकता जब तक हम उसे खुद में अनुभव नहीं करते और उसे बिना किसी भेदभाव के दूसरों के साथ साझा नहीं करते। आखिरकार ऋषि यशोवर्धन का जीवन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आत्मज्ञान कोई मानसिक स्थिति नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम अपने भीतर की शांति और ज्ञान को पहचानते हैं और उसे फैलाते हैं तो हम अपने जीवन और दुनिया में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। इस कहानी में यह संदेश दिया गया है कि जीवन में शांति, संतुलन और प्रेम तभी संभव है जब हम आत्मज्ञान के प्रकाश से जुड़कर उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।